Assalamu alaikum students, welcome to Amjad Umar Academy. We are talking about second year biology, chapter number 18, reproduction. Very important topic we are going to start in this lecture. The name of the topic is reproduction in man. इंसान में reproduction का अमल. हमें मालूम है कि ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल हैं, इनमें मेल पेरेंट अलग और फीमेल पेरेंट अलग होती है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस लेक्चर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आपको मालूम है कि आर्गन सिस्टम डिफरेंट आर्गन्स का बना होता है, तो हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल मीन विच आर आउट ऑफ द बॉडी, जेनिटेलिया द सेक्स आर्गन्स. सेक्स आर्गन्स विच आर आउट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसमें दो मेन आर्गन्स हैं, एक पीनिस जिसको मेल कापुलेटरी आर्गन कहते हैं. ये जो पीनिस है इसका फंक्शन होता है एक तो यूरिन रिमूव करना और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में स्पर्म्स को मुंतकिल करना, यानी इट ट्रांसफर्स द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वेजाइना. टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज, दो टेस्टीज हैं जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर सक्रोटम के अंदर बंद है. एक को टेस्टिस कहते हैं, TES, और दो को टेस्टीज बोलते हैं. इनको टेस्टिकल्स भी कहते हैं. ये बेसिकली मेल गोनेड्स हैं, ये सेक्स ग्लैंड्स हैं. एक तो ये टेस्टोस्टेरॉन पैदा करते हैं, दूसरा इनके अंदर बहुत बारीक ट्यूब्यूल्स होती हैं, हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. सीमन बेरिंग ट्यूब्यूल्स, सीमन रखने वाली ट्यूब्यूल्स, सीमन प्रोड्यूस करने वाली ट्यूब्यूल्स. ये जो इजैकुलेशन होती है मेल की, तो जो सब्सटेंस वाइटिश रिमूव होता है या इजैकुलेट होता है या रिलीज होता है उसको सीमन कहते हैं. तो सीमन रखने वाली ट्यूब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. बेसिकली ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म फार्मेशन या स्पर्म प्रोडक्शन होती है. इनकी जो वाल है उसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं. जर्मिनल मीन pertaining to development, pertaining to sex, और epithelium means outer covering. Germinal epithelium basically spermatogonium यानी sperm mother cell पैदा करती है जिससे फर्दर spermatogenesis होती है. ये पूरा प्रोसेस इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर. सर्टोलाई सेल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं. सर्टोलाई सेल्स बेसिकली ये एक तरह का फ्लूइड पैदा करते हैं जो एक तो लिक्विड मीडियम पैदा करता है, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है व्हेन दे आर इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म्स को नरिशमेंट मुहैया करता है. यानी ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये नरिशिंग सेल्स हैं, ये प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, ये लिक्विड मीडियम मुहैया करते हैं जब स्पर्म होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. वैस डेफरेंस, मेन डक्ट जो कि टेस्टीज से निकलती है, टेस्टीज से ओरिजिनेट होती है और पीनस तक आती है, इसको वास डेफरेंस कहते हैं यानी स्पर्म डक्ट कहते हैं. इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं. यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये पीनस के अंदर जो ट्यूब होती है उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं. ये डुअल फंक्शन करती है, ये यूरिन को भी रिमूव करती है और सीमन को भी रिमूव करती है. मेल्स के अंदर ये एक ही होती है, फीमेल्स में यूरिथ्रा और वेजाइना अलग अलग दो ट्यूब्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, दूसरा यूरिन रिमूव के लिए. ह्यूमन बीइंग में ये एक ही ट्यूब है जिसको आप यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं. इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसके दो फंक्शन हैं. स्टूडेंट्स, कुछ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी अटैच्ड हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ. 3 ग्लैंड्स हैं जिनके नाम सेमिनल वेजिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिनको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है या काउपर सेल्स भी कहा जाता है. इन तीनों किस्म के ग्लैंड्स का फंक्शन मुख्तलिफ सेक्रीशंस पैदा करना जो कि सीमन के अंदर रिक्वायर होती हैं, जो मूविंग स्पर्म को प्रोटेक्शन, नरिशमेंट और लिक्विड मीडियम मुहैया करती हैं. एक टर्म यूज़ होगी कैस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ द मेल टेस्टिस. रिमूवल ऑफ द मेल टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन, जिसको पंजाबी में खसी करना कहते हैं. टेस्टीज़ को अगर रिमूव कर दिया जाए या ब्रेक कर दिया जाए तो इसे कैस्ट्रेशन कहते हैं. सर्कमसिजन, इसको मतलब होता है खतना करना, यानी एक लूज स्किन होती है जब एक बच्चा पैदा होता है, मेल बेबी या बेबी बॉय होता है, तो उसके पीनस या उसके मेल कापुलेटरी आर्गन के आगे एक लूज स्किन होती है जिसको फोर स्किन या प्रीपस कहते हैं. इस प्रीपस को काट के
अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का सबब बनती है, क्योंकि इसके अंदर अगर यूरिन स्टोर रहे, यूरिन के कोई ड्रॉपलेट्स जमा रहें तो उससे इन्फेक्शंस होते हैं, ये कैंसर का भी सबब बनती है। तो ये जितने भी हमारे इल्हामी मज़हब हैं, क्रिश्चियनिटी, जूद और इस्लाम, इनमें सर्कमसीजन का हुक्म है, तो सर्कमसीजन की जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेशन में हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चर में सारा कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। लीडिंग सेल्स बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब, लफ्ज़ी मतलब क्या है? दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट करते हैं। जब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH को फीमेल्स के अंदर LH कहते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन, मेल्स के अंदर LH को ICSH, एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन यानी टेस्टोस्टेरॉन पैदा करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के दो फंक्शन है मेल्स के अंदर, एक स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करवाना, किधर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और दूसरा मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स पैदा करना। जैसे मेल जब एडल्ट होता है, पुबर्टी आती है, तो उसमें कुछ सेक्स करैक्टर पैदा होते हैं, जैसे बियर्ड्स, दाढ़ी का आना, मुस्टैश, मूँछों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, और इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स शुरू हो जाना। ये मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं। फीमेल के भी इसी तरीके से होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये स्ट्रक्चर ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारी बुक से थोड़ी सी डिफरेंट मैंने डायग्राम बनाई है। दिस इज़ सिंपल एंड दिस इज़ मोर एक्सप्लेनेटरी एंड दिस इज़ मोर डिटेल्ड। तो आपने ये डायग्राम बनानी है। ये और ये दोनों टेस्टीज़ हैं, ये टेस्टीज़ है, और टेस्टीज़ से जो वास्ट डिफरेंस निकलती है वो आगाज़ में काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड होती है, वो बलदार होती है, और उसको एपिडिडिमिस कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि टेस्टी से जब स्पर्म निकले तो एपिडिडिमस के अंदर उससे खासा वक्त मिल जाए ताकि उसकी मेच्योरिटी और उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। ये जो जा रही है इसको वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस, वास वेसल से, और डेफरेंस जो ट्रांसमिट करती है स्पर्म्स को, इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ये ऊपर से जो दो आ रही हैं इनको यूरिटर्स कहते हैं। हमें मालूम है कि किडनी से आने वाली यूरिटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरीथ्रा जो है वो बाहर को ओपन होता है, और ये पीनस के अंदर जो नाली है इसके अंदर ही ओपन अप होता है, और इसके ज़रिए यूरिन बाहर रिमूव आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है जिसके अंदर यूरिन टेम्परेरीली स्टोर होता है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन चूंकि इस हिस्से में आता है तो हमने वो पूरी डायग्राम आपको शो कर दी। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसकी पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, इनको सेमिनल वेजिकल्स कहते हैं। सेमिनल वेजिकल्स, ये जो दो नीचे दिखाए गए ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, और ये नीचे जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिनको कॉपर्स ग्लैंड या कॉपर्स सेल्स भी कहा जाता है। ये यूरिथ्रा, उसके बाद ये पीनस है, और पीनस के अंदर ये जो नज़र आ रही है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है। पीनस के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सर्कमसिजन के बाद इसको ग्लांस पीनस कहते हैं, ग्लांस पीनस। और आगे ये जो लूज स्किन है इसको प्रीपस, जिसको लूज स्किन या फोर स्किन कहा जाता है, जिसे सर्कमसिजन के दौरान ख़त्म कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। जब ICSH एंटीरियर पिट्यूटरी से आके इनको स्टिमुलेट करता है ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरॉन पैदा करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करवाता है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स ऑफ मेल पैदा करवाता है। ये आपको दिखाए गए स्पर्मेटोगोनिया, ये बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वाल है इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इससे सेल्स पैदा होते हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स कहा जाता है। ये डिप्लॉइड है। ये डिफरेंशिएट होकर मीन्स ये साइज में लार्ज होते हैं, ये स्पेसिफाई होकर डिफरेंशिएट होकर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने दिखाया जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनियम यानी डिप्लॉइड सेल, जिसको स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, वो पैदा होता है। ये स्पर्म मदर सेल से स्टूडेंट्स ये तरतीब बहुत अहम है। आपने देखना कि ये डिप्लॉइड है, इससे ये साइज में लार्ज होंगे, स्पेसिफाई हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे और बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अभी डिप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन ताहाल नहीं हुई है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होती है, यानी मियासिस 1 और मियासिस 2, मियासिस की 2 क्लासेस हैं। मियासिस 1 बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर डिमिन्यूट या कम हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है जिसमें मियासिस 1 होगी, इसके नतीजे में बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मैंने सिंगल एन लिखा है, 2n का मतलब डिप्लाइड और सिंगल एन का मतलब हैप्लाइड, क्रोमोसोम डिप्लाइड से हैप्लाइड हो गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लाइड है क्योंकि इसमें मियासिस 1 हो चुकी है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 2 होती है। मियासिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लाइड है। इसमें भी हैप्लाइड, इसमें भी हैप्लाइड, ये आपने याद रखना है कि किस में हैप्लाइड होता है। अब इसकी होगी फर्दर मेच्योरिटी, स्पर्म मेच्योर होगा, एक इसका बनेगा हेड और एक इसकी टेल बनेगी, तो इसको हम कहेंगे मेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन इसे इसलिए कहते हैं कि ये मेच्योर स्पर्म है। जोन एनिमल, जू एनिमल, ये मूव कर सकता है, ये जो टेल है ना इसको मूव कराती है। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो बड़े बड़े सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्टोलाइज सेल्स हैं, ये फ्लूइड पैदा करते हैं जो स्पर्म्स के लिए लिक्विड मीडियम मुहैया करता है, जो प्रोटेक्शन देता है, जो नरिशमेंट देता है। ये सर्टोलाइज सेल्स ये जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो अंदर है ये स्पर्मेटोगोनिया, फिर इनसे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियासिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, और जब उनके हेड ये एक्रोसोम है, इसके अंदर बेसिकली लाइजोजाइम्स हैं। जब स्पर्म एग के साथ मिलेगा, एग की वाल को पंक्चर करने के लिए ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं ताकि एग और स्पर्म न्यूक्लियाई मिल सके, फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ये इसका हेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये दरमियान में इसको मिड पीस कहते हैं। मिड पीस के अंदर खासे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एटीपी पैदा करते हैं, और एटीपी इस टेल की मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। टेल एक तरह का फ्लैजेलम है, ये मूव करता है तो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव कर जाता है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा जब मेल की इजैकुलेशन होती है तो इसके अंदर 3 to 4 ml सीमन होता है, 3 से 4 मिलीलीटर सीमन एक्सक्रीट होता है, रिलीज होता है, सॉरी। 1 ml सीमन लेना तो उसमें 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और ये जो स्पर्म है इसकी स्पीड कितनी होती है? इजैकुलेटरी डक्ट हो या वेस्ट डिफरेंस स्पर्म डक्ट, उसके अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है? 4 mm पर मिनट, 4 मिलीमीटर पर मिनट इसकी स्पीड होती है। तो स्टूडेंट्स एक वहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबस टर्म दी हुई है। सिम्फाइसिस प्यूबस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो प्यूबिक बोन्स को आपस में जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर जो जो चीज़ें तकरीबन आती हैं मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो माजरत। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट आपको ये डायग्राम्स ड्रा करने, इनको लेबल करने और इन हेडिंग्स को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।